आज का हम लोगों का टॉपिक है फॉलो अप। फॉलो अप कस्टमर्स, कभी भी आप कस्टमर्स के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, आप उनको कितना सेवा करना चाहते हैं उसको ये भी उनको अच्छा लगेगा, तो वो जरूर प्रोडक्ट लेने वाला है। तो प्रोडक्ट लेने के लिए उनको थोड़ा कुछ आपके भीतर दिखना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट डे बहुत अच्छा, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत अच्छा होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद उस दिन तो आप बहुत अच्छा से प्रोडक्ट के बारे में या अकॉर्डिंग टू सीड्स मॉडल आप उनका लाइफस्टाइल के बारे में बहुत अच्छा समझाया उनको और प्रोडक्ट दे के आए हैं। लेकिन उसके बाद फॉलो अप भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉलो अप का महत्व क्या है। तो फर्स्ट है कि कस्टमर्स का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे। एक्चुअली आपका फर्स्ट टाइम कैसे कब हुआ था? एक्चुअली जो जिस दिन आप फर्स्ट कस्टमर के घर गए थे और उस दिन उनको भरोसा हुआ आपके ऊपर, उसीलिए तो प्रोडक्ट लिया। और प्रोडक्ट लेने के बाद उनको क्या लग रहा है, कैसे उनका फीलिंग्स हो रहा है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो फॉलो अप 3 स्टेज में होता है एवरी मंथ में, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिपीट सेल्स करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ये जरूरी है। क्योंकि कभी कभी मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ, लगभग 12 इयर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। तो सिंस 2014 मैंने जो देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि एक कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट दे दिया, सोचिए कि न्यूट्रीचार्ज ओमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट दे दिया, और देने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है भाई ये तो चलेगा, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, ऐसा करके एक के बाद एक। लेकिन ये तो जरूरी है, डेफिनेटली आपको न्यू कस्टमर से पास जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम में मेरे को लगता है कि एक कस्टमर कंटिन्यूअसली आपका प्रोडक्ट लेते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। दैट इज परमानेंट कस्टमर। और रिपीट सेल्स उसका ही फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट आप एक दिन प्रोडक्ट देके आए हैं, उसके बाद 1 महीने के बाद उनको तो लगेगा जरूर न्यूट्रीचार्ज ओमेन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो भी आप देके आए हैं, या तो उसका घुटने का दर्द था न्यूट्रीचार्ज बीजे आप देके आए हैं, तो 1 महीने के बाद जरूर उनको और एक पैकेट लगेगा। तो ये रिपीट सेल्स बहुत इजी हो सकता है आप फॉलो अप करते हैं तो। और न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम का जो भी दूसरा प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आरसीएम का तो कितने सारे प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रीचार्ज का भी इतने सारे प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं उनको। फर्स्ट डे तो आपने सोचिए किसी के घर गए हैं और उनको लगा कि आपको बोल सकते हैं मन की बात, तो उस टाइम में वो बोला कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है और कभी कभी मेरे को चक्कर आता है, मेरे को बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम सबको बताया। तो आपको तो पता है कि मे बी एनीमिया है उनके शरीर में, तो उनका हीमोग्लोबिन रिपोर्ट भी आप देख चुके हैं, तो हीमोग्लोबिन रियली उनका कम है, कोई भी हमारे बहन या दीदी, तो आप न्यूट्रीचार्ज ओमेन उनके लिए दिया, और न्यूट्रीचार्ज साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट। लेकिन देखिए और बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है, और उनका थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम भी है, तो बाद में आप न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉलो अप जरूरी है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंस है, देखिए प्रोडक्ट्स से संबंधित फीडबैक ले पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं किसी को कुछ भी बोला, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद उसका फीडबैक क्या है, ये जानकारी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो क्या सोच रहे हैं इंफॉर्मेशन के बारे में या तो एक प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जरूरी है। इसके लिए फॉलो अप जरूरी है। सोचिए एक कस्टमर के पास आप गए थे लेकिन प्रोडक्ट नहीं लिया, उस दिन उसका थोड़ा प्रॉब्लम था, परचेसिंग पावर
परचेसिंग में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो बोला कि नेक्स्ट महीना 5th को आइए तो मैं प्रोडक्ट ले लेंगे। लेकिन उसके बाद भी आप फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप देखिए, 1 महीना पहले आप गए थे और उस टाइम में उनका पैसा नहीं था तो आप भूल गए 1 महीना, ऐसा नहीं। ये इसमें भी फॉलो अप जरूरी है। धीरे धीरे आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं और जो न्यू होने वाला है, स्टार्टिंग होने वाला है, उसके बारे में भी आप थोड़ा उनको फिर एक बार इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये फीडबैक लेना जरूरी है। और फीडबैक जब प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद उसको कुछ भी महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम है, या तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी उनका कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि प्रोडक्ट लेने के टाइम में उतना देखा नहीं, लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट फॉर्म में है, या तो न्यूट्रीचार्ज S5 सोचिए कि कैप्सूल फॉर्म में है। तो लोगों को क्या आदत है मेडिसिन लेने का, उसमें टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, तो काटने के बाद वो देखा, अरे बाबा ये तो टैबलेट है, इसको डॉक्टर को पूछने पड़ेगा। तो उनके मन में थोड़ा टेंशन हो गया, थोड़ा उनका कंफ्यूजन हो गया। तो आप फॉलो अप करते हैं तो उनको वो बोलेंगे कि अरे ये तो टैबलेट है, इसको तो डॉक्टर को बोलने पड़ेगा, उससे पूछने से के बाद हम लोग ले सकते हैं। तो आप उस टाइम में उनको समझा सकते हैं कि इसका देखिए बॉडी में लिखा हुआ है FSSAI लाइसेंस, और FSSAI लाइसेंस है तो अल्टीमेटली ए फूड या फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट आप जरूर ले सकते हैं। कभी भी आपके शरीर में कोई भी विटामिन मिनरल्स या तो कोई भी हार्ब्स आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो FSSAI का लाइसेंस है, ये मेडिसिन नहीं है, आप इजीली ले सकते हैं विदाउट फियर। तो ये फीडबैक से वो क्लियर हुआ, अदरवाइज क्या होता था, वो प्रोडक्ट ऐसा ही रह जाता और बाद में जब आप रिपीट सेल्स के लिए बोलते थे उस टाइम में रिपीट सेल नहीं होने वाला था। ऑलरेडी आपका जो फर्स्ट डे का जो इंप्रेशन है वो खराब होते जाता है और फॉलो अप उसको बहुत अच्छा से मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट के बारे में एक दिन बताने से नहीं होता है, फॉलो अप इसीलिए जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि फॉलो अप आप जरूर कीजिए। आपको तो पता है कि फॉलो अप से बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। नंबर 5, ग्राहकों को सवालों के जवाब दे पाएंगे। उसका बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सोचिए कोई भी हमारे बहन के शरीर में तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन का 50 पोषक तत्व लेने के बाद थोड़ा उनका प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनका थोड़ा उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मेरा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनके डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो आप उनको थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, जैसा RCM का बहुत छोटा एक प्रोडक्ट है, उधर सफा दे सकते हैं, या तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज स्टार्ट कर सकते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये जानकारी मिलने के बाद थोड़ा चेंज अप कर सकते हैं। कुछ दिन ये उधर सफा या न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेने के बाद और न्यूट्रीचार्ज वुमन फिर ले सकते हैं, क्योंकि 50 पोषक तत्व जिसके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था वो खुद आपको फोन करके नहीं पूछा, लेकिन आप जब फॉलो अप करते हैं तो आप इजीली उनको बता सकते हैं कि देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो ही सकता है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए। तो ये है आपका इंपॉर्टेंस फॉलो अप का। तो अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं फॉलो अप का बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है। नंबर 1, कंटिन्यूअसली ग्रोथ मोड में आपका बिजनेस हो सकता है। कंटिन्यूअसली ये ग्रोथ मोड में क्योंकि देखिए ये फॉलो अप से बहुत कुछ होने वाला है और डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट तो है कि आप जब भी फॉलो अप करते हैं ना, धीरे धीरे कस्टमर्स आपके ऊपर बहुत अच्छा से डिपेंड कर सकते हैं। ये डिपेंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, और इससे क्या होगा, आपका वो फैमिली के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन तैयार हो सकता है। तो ये धीरे धीरे और भी आपका एक फैमिली आपको पीवी जनरेशन के लिए एक खजाना है, और एक खजाना को आपको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ये होगा एक से रिलेशन
फर्स्ट उसके साथ धीरे 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 इतना अच्छा रिलेशन, वो आपको सब मन की बात बताएंगे। धीरे 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 वो फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता है। एक दिन बॉडी स्कैनर लेके भी जाइए, बॉडी स्कैनर से सबका स्कैनिंग कीजिए, तो लोगों को लगेगा, वो फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स है उनको लगेगा कि अरे इसको तो सब कुछ बता सकते हैं। तो किसी का घुटने का दर्द है, उनका पेरेंट्स है, एजेड पेरेंट्स है, तो घुटने का दर्द है, किसी का फादर का सोचिए कि हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये धीरे 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 आपका बहुत सारे प्रोडक्ट एक फैमिली में ही आप सेल कर सकते हैं। तो पीवी जनरेशन ये बहुत अच्छा हो सकता है और इसीलिए आप ग्रोथ मोड में जा सकते हैं। तो ऐसा करके बहुत सारे फैमिली आपके साथ रहेगा, तो अल्टीमेटली आपका पर्सनल परचेस वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो सकता है। नंबर 2, फायदे नंबर 2, कस्टमर्स के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्ता एक्चुअली देखिए डायरेक्ट सेलिंग में तो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन। तो रिलेशन जिसका बहुत अच्छा है, सोचिए कि कस्टमर के साथ रिलेशन, आपका अपलाइन के साथ रिलेशन, आपका डाउनलाइन के साथ रिलेशन, आपका क्रॉस लाइन के साथ रिलेशन, रिलेशन जिसका बहुत अच्छा है उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। तो रिलेशन, एक्चुअली रिलेशन मेकिंग बिजनेस ए डायरेक्ट सेलिंग। तो कस्टमर के साथ रिश्ते अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रिलेशन होगा, तो बहुत अच्छा आपका कनेक्शन रहेगा। और कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, आपको फोन करके बोलेंगे अरे ऐसा हुआ, क्या कर सकते हैं। सोचिए कभी उनका इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम हुआ तो आप इजीली उनको न्यूट्रीचार्ज S5 दे सकते हैं, गिलोय तुलसी दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 देने से उनका बहुत अच्छा इमीडिएटली ये होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इससे क्या होगा, आपके ऊपर और भी वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। और यही आपका मेन टारगेट है कि एक एक फैमिली के साथ इतना अच्छा रिलेशन तैयार होगा कि वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। एक टाइम में ऐसा होता है कि इतना ज्यादा फैमिली आपके साथ रिलेटेड हो जाते हैं ना, तो एक टाइम में आपको आपका डाउनलाइंस को एक एक फैमिली को देने पड़ता है। और उसके बाद भी वो फैमिली बोलेगा हाँ वो तो मेरे को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन आप महीना में एक बार प्लीज आइए। तो आप सोचिए उस टाइम में रियली आपके लिए बहुत अच्छा है कि यह है आप सक्सेसफुल है कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने में। नंबर 3, आत्मविश्वास बढ़ने में मदद होगी। देखिए ये मेरे को लगता है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी मैं कोई भी काम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है जहां थोड़ा टेंशन की बात है, दैट इज आप जब कस्टमर्स के घर में जा रहे हैं तो वो तो आपको नेगेटिव बात भी बोल सकते हैं, या तो आपको बैठने के लिए बोल भी नहीं सकते हैं, अरे चलिए वो तो कितना सारे है, आप ठीक है बाद में आइए, ऐसा बोल सकते हैं तो खराब लगेगा। तो एक एक करके आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, टोटल कॉन्फिडेंस आपका जो है उसका एक पार्ट है। मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस ऑन द कंपनी, कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट और कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एक्चुअली देखिए जो कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं ना, आपको पता है कि न्यूट्रीचार्ज का एक एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो ये इफेक्टिव है, ये आपका पूरा बोलने का जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना वो चेंज कर देगा। और एक एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आपने यूज किया न्यूट्रीचार्ज S5, आपने यूज किया न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज मैन या वोमेन टैबलेट, तो करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस तैयार होगा अबाउट द प्रोडक्ट। और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। यस आई कैन डू इट, ये भीतर में होना चाहिए। और अल्टीमेटली आपका जितना कॉन्फिडेंस होगा ना, मैंने मेरा लाइफ में बहुत बार ऐसा सेल्स पर्सन को देखा जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं ना, ये आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी सर्विस हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना उसके बारे में उनका पूरा 100% ये नॉलेज है ऐसा नहीं, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि वो इजीली प्रोडक्ट बेच के
चले आते हैं। तो ये बेचने का जो एक कला है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस का एक पार्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर मैं कर सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो जिसके परचेसिंग पावर ज्यादा है ना, उसके घर नहीं जाते हैं, वो फैमिली हम लोग अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली वो थोड़ा अर्बन पीपल हो सकता है, उनके पास बहुत पैसा है, जाने से विचार जैसे ने बेचना भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं कभी कभी। इस क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन करने वाला है, वो इजीली आप बोल दिया और ले लिया, ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन करने वाला है। इमीडिएटली वो गूगल में चेक भी कर सकते हैं आपके सामने बैठ के, ऐसा है। तो इसको आपको 100% टारगेट लीजिए कि इसके घर भी आप जा सकते हैं, इनका हर जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आपके पास रेडी है। इसके लिए डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग में आने पड़ेगा, स्पेशली 7 PM में, और उसको लिखने पड़ेगा, उसको थोड़ा डिस्कस भी करने पड़ेगा, उसके बाद उसको थोड़ा मेमोराइज भी करने पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपके पास अच्छा क्वालिटी का कस्टमर होने वाला है, जिसके पास बहुत सारे परचेसिंग पावर है। परचेसिंग पावर जिसके पास है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, आप जो भी बोलेंगे वो लेने वाला है, वो रेडी है लेने के लिए। तो उस टाइम में बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, एक एक फैमिली से आप बहुत अच्छा पीवी जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका फायदे है रेफरेंस मिलेगा। देखिए फॉलोअप से क्यों रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि फॉलोअप से धीरे धीरे कस्टमर का आपके ऊपर विश्वास हो रहा है, और धीरे धीरे आपसे उनका थोड़ा एक फ्रेंडशिप भी हो रहा है। तो वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट से भी असर हो रहा है, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो उसको लगेगा कि अरे ये बंदे को हम लोग तो उसके पास भेज सकते हैं, मेरा रिलेटिव है उधर, आप जा सकते हैं, रिलेटिव का फोन नंबर दे दिया, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर जाएंगे। तो एक्चुअली आप जब वो घर में, वो फैमिली में जाएंगे ना, तो उस उधर भी वो लोगों का आपको बहुत अच्छा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप कहीं से रेफरेंस लेके जा रहे हैं, और रेफरेंस लेके आप जा रहे हैं तो आप सोचिए आपका रेफरल बिजनेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए आपका जो ये कस्टमर्स का लिस्ट बना हुआ है, सोचिए कि 300 या 200 का एक लिस्ट है, तो 200 दैट इज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल यू नो। तो ये एक लिमिटेशन है, आपका बिजनेस के लिए एक लिमिटेशन है। तो जल्दी से ज्यादा बिजनेस चलाने के लिए, उठाने के लिए, इसको ग्रोथ मोड में लाने के लिए और भी कस्टमर चाहिए, और कस्टमर चाहिए, और बिजनेस चाहिए, दैट इज परचेज वॉल्यूम जनरेशन चाहिए। तो इसके लिए रेफरेंस चाहिए, और रेफरेंस के लिए किसको चाहिए, आपका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये सेटिस्फाइड कस्टमर आपको बहुत सारे रेफरेंस दे सकता है, उनका ऑफिस का कॉलीग बहुत सारे कॉलीग को बोल सकते हैं कि हमारे पास ये आए थे, मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, आप भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका ये रेफरल बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो फायदे है, परमानेंट और संतुष्ट ग्राहक बनते जाएंगे। परमानेंट, ये मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मेरे तो बहुत सारे लोगों से कनेक्शन है, तो एक एक लोगों को जाएंगे और प्रोडक्ट दे देंगे, उसके बाद छोड़ो क्या हुआ वो मेरे को उससे पूछना ही भी नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है एक कस्टमर को धीरे धीरे आप बहुत अच्छा से प्रोडक्ट दे रहे हैं, बहुत सोच के बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट भी उसको मिल रहा है। धीरे धीरे उनका घर में जो भी है ना, फैमिली में जो भी है, उनका मन की बात आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे, किसी के लिए न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, किसी के लिए न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम प्रोडक्ट, ग्लाइसम टैबलेट, ऐसा करके बहुत सारे प्रोडक्ट आपका सेल होना चाहिए। एक्चुअली सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, हर महीना वो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, और परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे।
मैंने ऐसा भी देखा कि न्यूट्रीचार्ज बीजे सोचिए कि 5 महीना 6 महीना लेने के बाद उनको बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो सोच रहे हैं अभी न्यूट्रीचार्ज बीजे बंद कर सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको पूछेगा कि अच्छा इसके बाद इसके साथ क्या ले सकते हैं, बोलिए ना, और भी कुछ प्रोडक्ट है तो बोलिए ना। दैट इज वो आपके ऊपर इतना पूरा डिपेंडेंट हो गए और कंटिन्यूअस वो प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है, उसके पास पैसा है और वो तैयार भी है। यही है परमानेंट कस्टमर, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये बहुत जरूरी है। आरसीएम में जो कंसिस्टेंसी ये है ना प्लान है, ऐसा ही कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए धीरे 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 आपके लिए वो एकदम पूरा पूरा फैमिली को आपके सामने बैठा देते हैं और बोलते हैं अरे तुम्हारे प्रॉब्लम बोलो, अरे आपका प्रॉब्लम बोलिए, फादर को बोल रहे हैं। तो ऐसा करके आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाता है फैमिली। ये मेरे को लगता है आपके लिए बहुत अच्छा एक टाइम है। और एक्चुअली हम लोग जो करते नहीं है, मैंने बहुत कम देखा कि टेस्टिमोनियल 100% लेना चाहिए। आप जब भी सोचिए कि न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ किसी को दे रहे हैं तो उसका थोड़ा सेंट्रल ओबेसिटी है, तो सेंट्रल ओबेसिटी का एक फोटो ले लीजिए, तो हम निकाला हुआ है तो उसको एक फोटो ले लीजिए सामने से और साइड से। तो फोटो से ये होगा कि हाँ बहुत ज्यादा विसरल फैट है। तो उसके बाद आप न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ दे रहे हैं, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी दे सकते हैं। आपको पता है कि गुड फैट बैड फैट को प्रिवेंट करता है जमा होने में, तो आप ऐसा पूरा एक कॉम्बिनेशन दे दिया। तो उसके बाद 3 महीना 4 महीने के बाद आप देख रहे हैं बॉडी स्कैनिंग करके बहुत ज्यादा फैट कम हो गया। तो फैट कम हुआ तो उनका फोटो भी चेंज हो गया, तो अभी सामने से और साइड से फोटो ले लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल होगा। और ये ऐसा करके आप चलेंगे तो 3 महीना 4 महीना में आपके पास इतने सारे टेस्टिमोनियल हो जाएगा कि बोलने का नहीं है। तो किसी का सोचिए कि स्किन का प्रॉब्लम था, उनसे पहले एक मिनट का वीडियो कर लीजिए। एक वीडियो में वो बोलेंगे कि मेरा ऐसा है, स्किन का एक प्रॉब्लम है, बहुत जगह पर मेडिसिन लिया, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारे कुछ बोलेंगे। लेकिन उसके बाद 3 महीना 4 महीने के बाद न्यूट्रीचार्ज S5 लेने के बाद, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेने के साथ, न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन टैबलेट लेने के बाद उनको बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उनके जीवन में जो चैलेंज था वो सॉल्व हुआ। और उस टाइम में जो वीडियो होगा ना, ये बोलने का नहीं है, इतना अच्छा टेस्टिमोनियल हो जाएगा। तो दोनों वीडियो को एक साथ कर दीजिए और लोगों को दिखाते जाइए और प्रोडक्ट देते जाइए, बेचते जाइए, पीवी जनरेट करते जाइए। पीवी जनरेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। आपके पास एक कस्टमर्स का, जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, उसका टेस्टिमोनियल रहेगा। तो ये बहुत सारे ऐसा आपका बेनिफिट है फॉलोअप का। लेकिन ये फॉलोअप का 3 थंब रूल है। ये थंब रूल मेरा विनम्र निवेदन है, जरूर आप सब इसको मान के चलिए, ये बहुत जरूरी है। 3 दिन प्रोडक्ट देने के बाद 3rd डे आपको उसको फोन करना चाहिए या तो विजिट करना चाहिए। उसके बाद 15 दिन के बाद आप जरूर उनसे बात कीजिए या तो विजिट कीजिए। और 27th डे में आपको फोन करके उनके घर तो जाना ही चाहिए। तो एक थंब रूल है फॉलोअप का। तो 3 दिन के बाद क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट देने के 3रे दिन आप जरूर उनको फोन कीजिए या तो मीट कीजिए और बोलिए आप प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बिजी जो लोग होते हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट दे के आए हैं, वो रख दिया कहां और वो प्रोडक्ट के बारे में पूरा भूल चुके हैं। तो इसको 3rd डे में जरूर आप फोन कीजिए, प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किए हैं कि कौन टाइम में आप प्रोडक्ट ले रहे हैं। आप बोल के आए कि पीबीएमएफओ ब्रेकफास्ट लेना है, पीबीएमएफओ ब्रेकफास्ट आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए। तो लेकिन वो लंच के बाद ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो 3rd डे में आपको जरूर उनको फोन करना या फिजिकली उनको मीट करना जरूरी है। 15th डे में ये भी जरूरी है कि आप थोड़ा फोन करके या मीट करके पर्सनली मीट कीजिए, बहुत अच्छा होगा। और उनको बोलिए कि कैसे लग रहा है, आपका कैसे महसूस हो रहा है। जनरली आपको पता है, देखिए नेचुरल प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे में जितने सारे ये तो क्लिनिकली प्रूवन है, लेकिन इसका असर होने में तो टाइम लगता है, 3 महीना 4 महीना तो मिनिमम लगेगा। तो आपको पता है कि 15 डेज में उतना ज्यादा बहुत अच्छा कुछ नहीं होने
वाला है, लेकिन उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और आप जब फॉलो अप करेंगे ना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके बोले हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, करके देखिए। 15th डे में उनको बोलेंगे हाँ मेरे को ना घुटने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये रियली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव वाइब तैयार कर रहे हैं, और पॉजिटिविटी इतना अच्छा है ना, इससे उनका जो भी रिकवरी होना है, जो भी चैलेंज है उनके शरीर में, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो साथ में आप तो अभी सीड्स मॉडल के अनुसार उनको समझाए थे, दैट इज स्लीप कितना अच्छा होना चाहिए, इमोशनल वेलबींग कैसा होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए, डाइट क्या होना चाहिए, उसके बाद तो सप्लीमेंट। तो एक्चुअली ये भी वो कर रहे हैं क्या, नींद अच्छा हो रहा है क्या, उनका मेंटल कंडीशन क्या है, वो डाइट क्या ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ भी आपको उस दिन थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। डे 15 में जो आप जैसे करके बताए थे, अकॉर्डिंग टू हमारे जो किताब है, आपको तो पता है सबसे पहले सेहत, सबसे पहले सेहत किताब में आपको तो पता है कि क्या क्या बोलना चाहिए। डायबिटिक है तो क्या बोलना चाहिए, आप तो डायबिटीज का एक्सपर्ट है, या आप एनीमिया का एक्सपर्ट है, आपके पास ये मैनुअल है ना, सबसे पहले सेहत। तो आपको तो पता है इसमें सीड्स मॉडल के अनुसार लिखा हुआ है, और सीड्स मॉडल का प्रणेता है हमारे रिस्पेक्टेड मनीषा भंडारी मिश्रा, हम जो प्यार से जिसको मनीषा मैम बोल के जानते हैं। तो आप सब तो जानते हैं। तो इमीडिएटली आप 15th डे में उनको पूछ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज ऐसा कर रहे हैं आप, डाइट आहार ऐसा कर रहे हैं आप, कैसे करके उसको किचन में तैयार हो रहा है ये भी आप बता सकते हैं। किताब में सब कुछ दिया हुआ है। तो 15 डे इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको चलाने के लिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग है ना, उस दिन लेने के बाद थोड़ा माने नहीं लेते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी डिसकंटिन्यूड हो जाता है। ये आपको 15 डेज में आपको चलाने पड़ेगा, धीरे से थोड़ा सा पुश करके चलाने पड़ेगा। और नेक्स्ट डे है 27th डे, जिस दिन आप फोन करके बताइए कि प्रोडक्ट लेके, आपको तो 1 महीना लगभग हो गया, तो प्रोडक्ट लेके मैं आज 11 बजे 11 AM या तो 6 PM आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका तो प्रोडक्ट, फोन करके आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट तो आपको ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो न्यू प्रोडक्ट लेके कब आएंगे, आप बोल रहे हैं कब आएंगे। तो उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है, कब आएंगे, अच्छा आप ना 3 दिन बाद थोड़ा फोन कर लीजिए, उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। 3 दिन के बाद आप पूछिए कब आएंगे, तो वो कि 4 दिन के बाद आप, वो प्रोडक्ट तो रह गया, आप ठीक है 4 दिन के बाद फोन कीजिए। अनलिमिटेड ऑप्शन नहीं देने का है, कस्टमर्स को 2 ऑप्शन दीजिए, आज 11 AM या 6 PM। वो बोलेंगे नहीं ना 6 PM अच्छा होगा, थोड़ा उसको 6:30 PM कीजिए ना, अच्छा होगा, मैं घर आके रेडी हो जाएंगे, आप आइए, थोड़ा बात भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, आप आइए, इतना जरूर आइए, 1 कप चाय के साथ बहुत अच्छा बात करेंगे। उनके पास 2 ऑप्शन था, 11 AM और 6 PM। वो थोड़ा उसको चेंज करके 6:30 PM। 100% आज ही आपको जाना है। तो 27th डे इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका नेक्स्ट महीना का फिर आपका पीवी जनरेशन का पूरा ये आपका ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। उस टाइम में और भी न्यू प्रोडक्ट भी आपको सेल हो सकता है। तो ये देखिए, तीसरे दिन आप पूछ रहे हैं प्रोडक्ट ठीक से वो स्टार्ट किया कि नहीं। 15th डे में आप पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट लेने के बाद कैसा उनका फीलिंग्स क्या है, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं या साथ में आहार कैसे लेना है, ले रहे हैं, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। और 27th डे में आप प्रोडक्ट लेके जाना जरूरी है। तो देखिए, इसके लिए कस्टमर्स को तो फॉलो अप करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए कस्टमर्स का एक पूरा लिस्ट आपके पास होना चाहिए। ये लिस्ट आपके मोबाइल में एकदम रेडीमेड है। आपका मोबाइल में 1000 ये हो सकता है, तो 1000 लोगों को ही आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन उसके भीतर मेरा रिक्वेस्ट है कि न्यूट्रीचार्ज जो ले सकते हैं उनके लिए अलग लिस्ट, हेल्थ गार्ड जो ले सकते हैं उसके लिए अलग लिस्ट, और किसोल जो ले सकते हैं उसके लिए अलग लिस्ट। और ये सब कुछ उसमें आपका नाम होना चाहिए, और माने कस्टमर का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, कहाँ रहते हैं, कौन टाइम उनका अच्छा होगा, कौन टाइम में उनको फोन करने से अच्छा होगा, कौन टाइम में उसको विजिट करने से अच्छा होगा, पूरा डिटेल्स आपके पास होने से अच्छा है। और देखिए,
देखिए उसमें स्टार भी दीजिए। 3 स्टार मीन्स अभी 10 कस्टमर ऐसा हो सकता है इमीडिएटली आपको अप्रोच करना है। 2 स्टार मीन्स कुछ दिन बाद आप अप्रोच कर सकते हैं, ये खत्म होगा तो उसको अप्रोच करेंगे। तो एक्चुअली देखिए आपके पास लिस्ट होना जरूरी है जिसमें आपका पूरा कस्टमर का पूरा डिटेल्स होना चाहिए, और कस्टमर विजिट करने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद उस दिन आके उसको अपडेट करना जरूरी है। उसमें आप जरूर लिख के रखिए कि कस्टमर को एमआरपी में आप प्रोडक्ट दिया, या तो सेलिंग प्राइस में प्रोडक्ट दे रहे हैं, या तो कुछ डिस्काउंट 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं। ये जरूर आपके पास रेडीमेड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इस दिन आप एसपी में सेलिंग प्राइस में प्रोडक्ट देके चले आए, नेक्स्ट डे आप एमआरपी के प्राइस वो बता रहे हैं, तो वो बोलेगा अरे कितना ये प्राइस ज्यादा हो गया, तो अच्छा छोड़िए अभी तो पैसा नहीं है, ठीक है। उनको तो पता है कि इतना है, तो आप एमआरपी बता रहे हैं। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके डायरी में इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स होना चाहिए। और हमारे भीतर मोस्ट प्रोबेबली बैठे हुए हैं, हमारे एक स्टॉलवर्ड है और हमारे रिस्पेक्टेड तुलसी मैडम, उनका देखिए डायरी का ये कैसे करके डिटेल्स वो लिखते हैं, और इसमें मार्जिन कितना हुआ वो भी लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखिए पूरा डिटेल्स है, और आज कौन कौन कस्टमर को मैं अप्रोच करेंगे, या तो रिपीट सेल होगा, या तो उनका 27th डे है, उनको फोन करना है, पूरा का पूरा लिस्ट। और एक ये है हमारे छोत्रे मुंडेरी सर, यस रिस्पेक्टेड सर, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनका भी देखिए ये डिटेल्स है। ये डायरी हम लोगों को सबको मेंटेन करना चाहिए। अभी देखिए फॉलोअप के लिए आप व्हाट्सएप की यूज कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कभी कभी मेरे पास बहुत सारे हमारे साथी एसोसिएट बायर व्हाट्सएप करते हैं और मैंने देखा नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाता है, उनका थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो एक्चुअली व्हाट्सएप में आप किसी को फॉलोअप करेंगे ना, तो कभी वो देखा नहीं तो आपका एक्चुअली काम नहीं होने वाला है। 3rd डे में व्हाट्सएप करके उसके बाद आप कॉल भी करते हैं तो अच्छा होगा। और सबसे अच्छा है पर्सनली उनसे मिलिए, ये सबसे अच्छा होगा ये फॉलोअप का। तो मेरे को लगता है कि आप इसको जरूर ये कीजिए, फॉलोअप जरूरी है। और कभी कभी बीच में फॉलोअप का जो थंब रूल बताया उसके बीच में भी आप उनको वीडियोस भेज सकते हैं, वीडियोस रिगार्डिंग न्यू डिस्चार्ज व्यू। क्यों? आपको पता लगा कि वो सारे दिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिससे आपका फ्रेंडशिप है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सारे दिन वो लैपटॉप के सामने रहते हैं, या तो मोबाइल देखते हैं, या तो लैपटॉप देखते हैं, या तो मोबाइल देखते हैं, तो वो आंखों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। तो आप न्यू डिस्चार्ज व्यू और न्यू डिस्चार्ज DHA 200 के बारे में थोड़ा वीडियोस भेज सकते हैं, हेल्थ टिप्स भेज सकते हैं। तो उस एरिया में कोई हेल्थ चेकअप आप कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप भी आइए, संडे को है, प्लीज आप इतने बजे जरूर आइए। तो ये भी उनके लिए जरूरी है। और आपका जो इतना सारे एक्टिविटीज हो रहा है ना, वो भी उनको अच्छा लगेगा, और वो कंटिन्यूअसली आपके ऊपर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। और कोई भी ऑफर्स आप दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए, वो भी आप जानकारी जरूर दीजिए थ्रू व्हाट्सएप, या तो फाइनली उनसे मिलके। तो जिसका फॉलोअप मजबूत उसके रिश्ते मजबूत, और जब रिश्ते मजबूत तो बिजनेस मजबूत। तो देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ में रहने के लिए, टीम चेंज करने के लिए, कंटिन्यूअस ये प्रोसेस रखने के लिए आपको परमानेंट और सेटिस्फाइड कस्टमर्स चाहिए, और इसके लिए फॉलोअप बहुत जरूरी है। फॉलोअप का थंब रूल जरूर मेंटेन कीजिए, और इसको लेके बहुत अच्छा से मेंटेन करके आपका ग्रोथ को और भी ज्यादा कीजिए, और भी ज्यादा कीजिए। यही मेरा यह विश है। तो आप सब बहुत अच्छा से फॉलोअप करते हैं, मेरे को जानकारी है, और थैंक यू मेरा ये पूरा ये सुनने के लिए।